क्या आपने कभी सोचा है कि एक स्कूल का क्या काम है? जाहिर है कि शिक्षा देना, लेकिन देश के हजारों स्कूल ऐसे हैं जहां ना तो कोई घंटी बजती है और ना ही बच्चों का शोर सुनाई देता है और ना ही वहां कोई पढ़ने आता है। बावजूद इसके वहां एक बड़ी फौज तैनात है, शिक्षकों की फौज। ये वो स्कूल है जिनमें छात्रों की संख्या 0 है, लेकिन तनख्वाह लेने वाले शिक्षकों की संख्या हजारों में है। आज हम बात करेंगे शिक्षा विभाग के उस जीरो सच की जो सरकारी सिस्टम पर कई गंभीर सवाल खड़े करता है। लेकिन उससे पहले समझने के लिए एक नजर हमारी खास रिपोर्ट पर। स्कूल खाली, टीचर मौजूद क्यों? शिक्षा तंत्र का जीरो सच। बंगाल में संसाधनों की बर्बादी, क्यों खाली है सरकारी स्कूल? क्या आपने कभी ऐसे स्कूल के बारे में सुना है जहां टीचर्स तो हैं, क्लासरूम भी है, लेकिन छात्र एक भी नहीं? ये कोई कहानी नहीं बल्कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था का एक कड़वा सच है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में 5,663 स्कूल ऐसे हैं जिनमें जीरो एनरोलमेंट है, यानी एक भी बच्चा नहीं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन खाली स्कूलों में 20,660 से ज्यादा शिक्षक सरकारी वेतन पर तैनात हैं। हालांकि बीते एक साल में यह आंकड़ा 7,993 से घटकर 5,663 हुआ है, जो थोड़ी राहत की खबर है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन शिक्षकों को वहां क्यों बैठाया गया है, जब पढ़ाने के लिए वहां कोई मौजूद ही नहीं है। भारत की स्कूली शिक्षा पर एकत्रित जिला शिक्षा सूचना प्रणाली और AISHE की रिपोर्ट शिक्षा से जुड़े दो अलग अलग पहलुओं को उजागर करती है। रिपोर्ट के अनुसार देश में रोज 13 स्कूल बंद हुए। स्कूल बंद होने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे आगे है, तो वहीं अगली रिपोर्ट ये दावा करती है कि हायर एजुकेशन में लड़कियों की संख्या बढ़ी है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 2025-26 में हायर एजुकेशन में लड़कियों का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो दर्ज किया गया है, जो लड़कों से ज्यादा है। डेटा क्या कहता है? राष्ट्रीय आंकड़ा, देश में 5,663 स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी छात्र नहीं है। चौंकाने वाली बात, इन 5,663 स्कूलों में 20,667 शिक्षक सरकारी वेतन ले रहे हैं। सकारात्मक पहलू, राहत की बात बस इतनी है कि पिछले साल ये आंकड़ा 7,993 था, जो थोड़ी गिरावट आई, लेकिन 20,000 से ज्यादा शिक्षकों का बिना छात्रों के होना किसी बड़े प्रशासनिक मजाक से कम नहीं है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक है। हैरानी की बात देखिए, जहां बाकी देश इन स्कूलों की संख्या कम कर रहा है, वहीं बंगाल में पिछले साल ऐसे स्कूलों में 321 की बढ़ोतरी हुई है। आज पश्चिम बंगाल में 4,133 स्कूल ऐसे हैं जिनमें ताला लटका हुआ है या क्लासरूम खाली है। इन स्कूलों में तैनात शिक्षकों की फौज 19,502 है। जी हाँ, करीब 20,000 टीचर्स ऐसे हैं जो ड्यूटी पर तो हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए उनके पास कोई छात्र नहीं है। क्या यह प्रशासनिक लापरवाही का चरम नहीं है? आखिर क्यों इन शिक्षकों को उन स्कूलों में शिफ्ट नहीं किया जाता जहां टीचर्स की भारी कमी है? हालांकि केंद्र शिक्षा मंत्रालय ने AISHE की साल 2022-23 और 23-24 की रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में हायर एजुकेशन का दायरा लगातार बढ़ रहा है, जिसके तहत हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी कि GER पहली बार बढ़कर 30 पहुंच गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हायर एजुकेशन में लड़कियों का GER 31.2 दर्ज किया गया है, जो पुरुषों से ज्यादा है। इससे पता चलता है कि हायर एजुकेशन में लड़कियों की भागीदारी बढ़ी है, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। सरकारी बनाम निजी स्कूलों का पलायन, सरकारी स्कूलों में गिरावट, 86 लाख छात्र हुए कम, निजी स्कूलों में वृद्धि, 88 लाख छात्र बढ़े। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। उत्तर प्रदेश में स्थिति बिगड़ी है। पिछले सत्र में बिना नामांकन वाले 81 के करीब स्कूल थे, जो अब बढ़कर 313 हो गए हैं और इनमें 177 शिक्षक खाली बैठे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में स्थिति और भी चौंकाने वाली है। 2024-25 में छत्तीसगढ़ में जीरो एनरोलमेंट वाला एक भी स्कूल नहीं था, लेकिन 2025-26 आते आते वहां लगभग 149 स्कूल इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जहां 140 के करीब शिक्षक तैनात हैं। एक तरफ सरकार सर्व शिक्षा अभियान और नई शिक्षा नीति की बात करती है, तो दूसरी तरफ इन राज्यों के आंकड़े सरकारी स्कूलों के प्रति बच्चों के घटते भरोसे और गलत मैनेजमेंट की ओर इशारा करते हैं। आखिर इस बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? जब देश के कई इलाकों में टीचर्स की कमी से बच्चों की पढ़ाई रुक गई है,
तब इन 20,000 शिक्षकों का खाली बैठे रहना किसी अपराध से कम नहीं है। अब समय आ गया है कि शिक्षा विभाग एक पॉलिसी ओवरहॉल करे। जरूरत है इन खाली स्कूलों को नजदीकी स्कूल में मर्जर करने की और इन शिक्षकों को उन क्षेत्रों में ट्रांसफर करने की जहां उनकी वाकई जरूरत है। शिक्षा सिर्फ सरकारी कागजों पर नहीं बल्कि क्लासरूम में दिखनी चाहिए। क्या सरकार इस जीरो आंकड़े को खत्म करने के लिए कोई ठोस कदम उठा पाएगी? ये सवाल आज भी जस का तस बना हुआ है।